बच्चों आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। आपको मशीनरी अकाउंट का प्रीवियस ईयर बैलेंस दे रखा है ₹20 लाख और यही बैलेंस करंट ईयर में है ₹28 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रीवियस ईयर बैलेंस है ₹4 लाख और करंट ईयर बैलेंस है ₹6,50,000। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट तो थी ₹50,000 और बुक वैल्यू थी ₹40,000। ठीक है बच्चों, उसकी कॉस्ट भी हमें दे रखी है, बुक वैल्यू भी दे रखी है। वो फायर की वजह से लॉस्ट हो गई, यानी खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और हमें इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला वो मिला केवल ₹32,000। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस मशीन की आपको कॉस्ट भी दे रखी है, बुक वैल्यू भी दे रखी है और एक तरह से जितना पैसा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से मिला है वो दे रखा है, या ये कह लीजिए एक तरह से इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सेलिंग प्राइस है, मगर अब इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिला इट इज़ जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस। तो आपका लॉस भी आपको पता है कितना हुआ है। ठीक है बच्चों, ऑन फायर, लॉस बाय फायर एक्चुअल में कितना हुआ है अभी आपको मैं समझा दूंगा बच्चों। पहले आइए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 3,50,000, यानी साल भर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था ऑन मशीनरी वो था ₹3,50,000। आखिरी पार्ट में ये बताया गया है कि एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट तो थी ₹2,50,000 उसको ₹20,000 के लॉस पे बेचा गया है। कितने का बेचा गया है ये नहीं बता रखा, लेकिन ये बता रखा है कि उसे ₹20,000 के लॉस में बेचा गया है। सही है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन और हमें इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। ठीक है बच्चों, बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाने से पहले आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट के दोनों बनाने होंगे। ठीक है, ताकि हमें सही परचेज और सही सेल निकल के आ सके, हमें वो दोनों मिल सके, सही परचेज ऑफ मशीनरी और सही सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है बच्चों, वही हमारा जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम पहले बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका हमें प्रीवियस ईयर बैलेंस दे रखा है जो कि है ₹4 लाख। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस करंट क्रेडिट साइड में आता है। और इसका हमें करंट ईयर बैलेंस भी दे रखा है जो डेबिट साइड में आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन ₹6,50,000। क्लियर बच्चों इतना? ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए और इसको करता हूँ, अब अच्छी तरह से आपको नजर आएगा बच्चों। फिर देखिए बच्चों, जो मशीन बेची गई थी उसका हमें केवल कॉस्ट दे रखा है और जो मशीन वो हुई है लॉस बाय फायर हुई है उसका हमें कॉस्ट और बुक वैल्यू दोनों दे रखा है। तो उस मशीन का तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा आसानी से। कॉस्ट है 50,000, बुक वैल्यू है 40,000, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 10,000। लेकिन जो मशीन बेची गई है उसकी हमें केवल कॉस्ट दे रखी है, उसकी हमें बुक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ढूंढना पड़ेगा, जिसमें हमें हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है उसको लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ साथ बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, यहां पे लिखिए 3,50,000 जो आपको बता रखा है क्वेश्चन में। क्लियर बच्चों? अब हमें इसकी और इसकी हेल्प से जितना टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस मशीनरी का जो बेची गई और उस मशीनरी का जो फायर की वजह से लॉस्ट हो गई, दोनों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और हमें लॉस बाय फायर वाली मशीन का एक्यूमुलेटेड तो पता ही है ₹10,000, तो जो मशीन बेची गई है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें मिल जाएगा। तो आइए पहले टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 4 लाख प्लस 3,50,000 होता है बच्चों 7,50,000। 7,50,000 में से आप 6,50,000 कम करेंगे तो ये मशीनरी अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा
और ये है ₹1,00,000। दिस इज टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें उस मशीन का भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है जो बेची गई है, और उसका भी जो लॉस बाय फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। जो लॉस बाय फायर वाली मशीन है उसका एक्यूमुलेटेड डेप है 10,000, तो बाकी जो मशीन बेची गई उसका एक्यूमुलेटेड डेप कितना आ गया बच्चों? ₹90,000। सही है बच्चों, ये फायर वाली का और ये सेल वाली का। क्लियर हो गया? ये बन गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए जिस मशीन को जो है बेचा गया है 20,000 के लॉस पे, उसकी सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए क्या करना है समझ लीजिए। फिर हम मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। मशीन की कॉस्ट थी ₹2,50,000। उसका एक्यूमुलेटेड डेप हमने अभी ढूंढा 90,000, तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 1,60,000। अब इसमें से इसके लॉस को माइनस कर दीजिए जो कि है 20,000, तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया 1,40,000। क्लियर बच्चों? एक एक चीज ये देख लीजिए ढंग से बच्चों। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड हटाया, बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू में से लॉस हटाया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें मिल गया, यानी वो इतने की बेची गई है। और जो मशीन फायर से डिस्ट्रॉय हुई है उसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 50,000। एक्यूमुलेटेड है 10,000, बुक वैल्यू है 40,000। दे रखी है मालूम है, लेकिन उसने ही तो हमें हेल्प किया है ये एक्यूमुलेटेड ढूंढने में। और इस बार आपका जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है वो हटा दीजिए, तो इसका लॉस आ जाएगा 8,000। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जो टोटल लॉस हुआ एक तरह से वो हमारा 28,000 का है। 20,000 लॉस ऑन सेल है और 8,000 लॉस ड्यू टू फायर है। सेलिंग प्राइस से भी हमारा कैश का इनफ्लो हुआ होगा, और क्या कहते हैं जितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है वो भी कैश इनफ्लो है। क्लियर बच्चों? और रही बात मशीनरी की परचेज कितनी हुई है वो तो हम मशीनरी अकाउंट बना के ही जानेंगे, तो आइए जान लेते हैं। और बाकी ये आपको अच्छी तरह समझ में आई गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि किस तरह से मैंने उस मशीन का एक्यूमुलेटेड निकाला जिस मशीन को बेचा गया है। टोटल एक्यूमुलेटेड निकालने के बाद 10,000 उसका था जो मशीन लॉस बाय फायर हुई है, यानी फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है, और 90,000 उस मशीन का है जिसको बेचा गया था। आ जाते हैं बच्चों अब अपने मशीनरी अकाउंट पे। फिर हम बना लेंगे अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे बच्चों तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड में। मशीन एक एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही आता है। ये है ₹20 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा नीचे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बच्चों। और ये है ₹28 लाख। ठीक है बच्चों, जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो यहां लिख दीजिए बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। और ये था ₹1 लाख, है ना बच्चों? जो लॉस बाय फायर था उसे लॉस बाय फायर अकाउंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल भी लिख सकते हैं। वो था ₹8,000। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट ये आपका ₹20,000 था। ठीक है बच्चों, और मैं बाय बैंक अकाउंट करके फ़िलहाल वो दोनों क्लब करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो स्पेस की कमी हो गई है, लेकिन आप बाय बैंक 2 बार भी लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं जितना मशीन को बेच के पैसा आया वो और जितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है दोनों जोड़ के लिख रहा हूँ। मशीन को बेच के पैसा आया था 1,40,000 जो मैं आपको वर्किंग नोट में दिखा चुका हूँ, आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं बच्चों। और 32,000 जो था वो हमें मिला था इंश्योरेंस क्लेम उस मशीन के बेचने पर, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से जो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो 1,40,000 इसमें किसका है? उस मशीन का जो बेची गई, और 32,000 इसका है जो मशीन आपका जिस मशीन पे कंपनी से हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा बच्चों वो मशीनरी की परचेज ही होगी, नथिंग एल्स।
तो 1 लाख, 1 लाख 8, 128 और 72 हो गया आपको जोड़ 2 लाख, 3 लाख, 28 और 3 होता है 31 लाख। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो मशीनरी खरीदी गई है वो है ₹11 लाख, क्योंकि 31 लाख में से आप 20 लाख कम कर दीजिए तो आपको मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों, आपके काम आ जाएगी। इन शॉर्ट, मशीनरी परचेज हम वैसे ही ढूंढ सकते थे। हमारा जो क्लोजिंग मशीनरी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, यानी एक तरह से क्लोजिंग कॉस्ट है, 28 लाख है। इसमें जो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी कॉस्ट प्लस कर दीजिए, जो मशीन बेची गई थी उसकी कॉस्ट प्लस कर दीजिए और ओपनिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो भी निकल आएगा आपका 11 लाख मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये चीज़ पसंद आ गई होगी। क्लोजिंग कॉस्ट में मैंने जो मशीनें बेची गई थी या जो लॉस हो गई थी वाली, सोल्ड वाली, और जो डिस्ट्रॉय हुई थी, दोनों की कॉस्ट को प्लस कर दिया। ठीक है बच्चों, और ओपनिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया, मेरे को मशीनरी परचेज मिल गई। ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, ये भी अकाउंट के अलावा अकाउंट का एक्सेप्शन है ये, लेकिन अकाउंट बना ही लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो हमने वहाँ से निकाला था, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट से। और याद रखिएगा, जब आप मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों मेंटेन कर रहे होते हैं, तो जो मशीन डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो होता है वो केवल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही शो किया जाता है, और जिन मशीन को बेचा गया या जो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई उनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही यहाँ लिखा जाता है। इसमें 90,000 उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप था जो बेची गई, और 10,000 उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप है जिसको जो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है बच्चों, ये 20,000 जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये 8,000 लॉस बाय फायर है। हम एक साथ लिख सकते थे, और इनको हम स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन के नाम से भी लिख सकते थे, इनके अपने अपने नाम की जगह। और ये सेलिंग प्राइस ऑफ मशीनरी प्लस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव दोनों जोड़ के लिखा है मैंने, और ये क्लोजिंग बैलेंस में दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया। तो कुल मिला के बच्चों हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या जाएगा? मशीनरी की सेल जाएगी जो कि 1,40,000 था, मशीनरी का जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है वो आएगा जो 32,000 था, और जो मशीनरी परचेज करी गई 11 लाख वो जाएगा। ये तीन चीज़ें ही जाएंगी। तो आइए बना लेते हैं अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप सबसे पहले लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। वो था ₹1,40,000। फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, बच्चों बेशक वो इंश्योरेंस क्लेम है लेकिन इनफ्लो तो हो ही रहा है ना कैश का, दैट्स वाई। और मशीन से रिलेटेड है इसलिए इन्वेस्टिंग में शो करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 11 लाख, इससे कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसे माइनस में लिखिए। 11 लाख में से 172 हटा दीजिए, यानी 11 लाख में 2 लाख माइनस करके 28 प्लस कर दीजिए, तो ये 9,28,000 आ जाएगा। ये आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना क्लियर बच्चों? हो गया क्लियर अच्छी तरह से? आ गया समझ में?